किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण तो खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बन करके जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। राधे राधे मित्रों, मैं संदीप कौशिक, आपका स्वागत है एक नई कहानी में। ये कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर के बड़ी चिंता किया करते थे। क्या होगा मेरे बिजनेस का, बच्चा संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, आने वाले कल में मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बढ़ेगा कम होगा। बहुत सारी चिंताएं अपने बिजनेस को लेकर करते थे। उनका एक बेटा था जो कई बार अपने पिता को कहता था कि पापा मुझे भी मौका दो, मैं भी बिजनेस संभालना जानता हूँ, मैं भी बिजनेस संभालना जानता हूँ, मुझे भी मौका दो। लेकिन वो व्यक्ति मौका नहीं देता था अपने लड़के को। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लड़के को पता चला, लड़का दौड़ करके आया, आकर के डॉक्टरों से पूछा, पता चला कि पिता को हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टरों से पूछा अब कैसा है, तो डॉक्टरों ने कहा कि पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। उस लड़के ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, अपने दोस्त को बुलाया, उसका दोस्त दौड़ करके आया, आकर पूछा क्या हुआ पापा को, तो पता चला कि दिल का दौरा पड़ा है। बहुत सारी बातें हुई। उस बिजनेसमैन का लड़का बोला कि चलना यार कहीं बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई मुझे यहाँ। अस्पताल से बाहर निकले और बाहर निकल करके गए तो देखा कि सामने एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। और जब आइसक्रीम वाले को देखा तो उस बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि चलना यार आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया जो उसका दोस्त था, परेशान हुआ, अरे यार ये क्या पागलपंती चल रही है, अंदर पिता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दिल का दौरा पड़ा है और ये आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है। आइसक्रीम वाले के पास गए, जा करके आइसक्रीम खरीदी, खाने लगे। तो वो जो उस दोस्त था उसका, उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया भाई मेरी समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा तुम्हारे बिजनेस को, आने वाले कल में तुम्हारे पापा बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहा। वो जो लड़का था उसने बड़ी अच्छी बात कही, ध्यान से सुनना। उसने कहा मुझे मालूम है तू ये सोच रहा होगा कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इसे ये आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम खरीद रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, मज़े चल रहे। नहीं भाई, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा याद रखता हूँ। एक पहली जो हम सबको पता है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, मैं अपना बिजनेस संभालूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, बिजनेस पर फोकस करूंगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, मुझे पता है। और दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी मां रुक्मिणी, उनके गर्भ से एक बालक हुआ, पहला पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था। और बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद ही, प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही उसका अपहरण हो गया, बच्चे का, छोटे बच्चे का। अब मां रुक्मिणी को बड़ी चिंता होने लगी, बार बार चिंतित रहती, भगवान के कृष्ण के पास जाती। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, आप ज़्यादा मत सोचो, टेंशन मत लो, प्रद्युम्न जहां भी होगा ठीक ही होगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, बार बार चिंता करती रहती। इसी चिंता में बहुत वर्ष, काफ़ी समय उनका निकल गया। काफ़ी वर्ष बाद में जब एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज लौट करके आए तो वह उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। अब समस्या यह थी कि यह जो मायावती थी इसकी उम्र प्रद्युम्न जी से 20 वर्ष ज़्यादा थी। रुक्मिणी जी एक बार तो बड़ी खुश हुई कि चलो बच्चा लौट करके आ गया, लेकिन दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। भगवान कृष्ण के पास गई, भगवान से कहा ये क्या हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया उसे स्वीकार करो। लेकिन रुक्मिणी जी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो बात कहीं ना कहीं उनको अंदर ही अंदर खचोटती जा रही थी, अंदर अंदर खाती हुई जा रही थी। बड़ी लड़की से शादी कर ली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता में हमेशा रहती। बहुत समय पश्चात में एक दिन उन्होंने इस बात को स्वीकार कर ही लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की है वो ठीक किया है, ज़्यादा अब सोचना नहीं है। एक तरीके से उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और देखा जाए तो एक तरीके से उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय उसी चिंता में निकाल दिया।
कहानी को खत्म करते हुए वह लड़का बोला कि भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी, जिंदगी चलती चली जाएगी। आप भी चलते रहिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इसी के साथ में राधे राधे, मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की।